श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। इसको समझने के लिए पहले दो श्लोकों को रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न किया गया था कि जीव जो अधातुमत है, जिसमें कोई भौतिक तत्व नहीं है, उसका धातुओं से बना शरीर कैसे प्राप्त होता है। हमारी बात हो रही है, हाँ, किसी और बात नहीं हो रही, किसी और बात। जीव कोई और जीव नहीं, मैं ही जीवात्मा, आप सब, हम सब लोग ही जो भौतिक कपड़ा लेकर के टहल रहे हैं, भौतिक वस्त्र लेकर के इधर से उधर डो रहे हैं, उधर से उधर डो रहे हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। श्री शुक उवाच आत्मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेताथ अर्थ संबंध स्वप्न दृष्टिर्वांजस। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान की माया के बिना, हे राजन परीक्षित महाराज, परस्य जो जीव इस प्रकृति के परे है, इस देह के परे है, अनुभव आत्मा जो ज्ञानमय है, न घटेत अर्थ संबंध, उसका इस अर्थ से यानी इस शरीर से कोई संबंध घटित नहीं हो सकता। केवल माया के कारण ऐसा लग रहा है कि वह, उसको वह लग रहा है कि वह देह है। स्वप्न दृष्टि एवं अंजसा, अंजसा मतलब तत्वतः, तो वास्तविक तत्वतः कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन स्वप्न की दृष्टा जिस प्रकार से अपनी पहचान स्वप्न में दिखने वाले व्यक्ति से कर लेता है, उस प्रकार से हो रहा है। और संसार का, अच्छा, जब हो जाता है तब क्या होता है, तो उस पे वह दूसरा श्लोक बोलते हैं, बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते। बहुरूप में बहुरूप जैसा दिखता है, बहुरूप इवा आभाति प्रतीत होता है, माया बहुरूपया, माया के द्वारा जो बहुत सारे रूप धारण कर लेती है। चीते का फ्लैट बना दिया, मतलब चीता रूप शरीर बना दिया है, स्त्री बना दिया, पुरुष बना दिए, बच्चा बना दिया, बहुत सारे देह बना दिए। तो इसमें वह प्रतीत हो रहा है कि जीव अब स्त्री हो गया है, पुरुष हो गया है, बुढ़ा हो गया है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ईवा शब्द से हो रहा है कि ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और रममाणो गुणेशु अस्या, अस्या शब्द स्त्रीलिंग में, अस्या मतलब इस माया के द्वारा जो गुण अर्थात देह आदि दिए गए हैं, जो गुणों की तरह बने, उसमें रममाण, उसमें मजे ले रहा है, कहे मजा लेने का प्रयास कर रहा है, रमण कर रहा है। तो फिर क्या से करता है, कहते हैं ममाहम इति मन्यते, मम ये देह मेरा है, अहम मैं ये देह हूं, इसी इति इस प्रकार में मानने लगता है। तो ये सब तो माया का प्रभाव बताया। अब आज इस श्लोक में कह रहे हैं कि जीव क्योंकि पर है, दिव्य है, इसलिए वह माया से मुक्त भी हो सकता है। माया से मुक्त होकर के अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो सकता है। यह है श्लोक का विषय। ऐसा नहीं है कि माया कभी छोड़ेगी ही नहीं, लेकिन जब वो महिमा में स्थित हो जाएगा, कब छोड़ेगी जब छोड़ेगी, तो कब छोड़ेगी, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। क्या हमारा फोन हमको परेशान कर रहा है? नहीं, मेरा फोन तो नहीं है, नहीं, शायद मेरा ही फोन था। ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ। स्टॉप मी, स्टॉप दिस फोन, नॉट द क्लास। तो जब माया से ये, जब जीव अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, देखिए पहले इस श्लोक को सार में समझ लीजिए। जीव है कृष्ण का सेवक। कृष्ण की सेवा में जब वो नियोजित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो माया, तब उसकी अहम और मम भावना नहीं रहती है। क्या रहती है? मम कृष्ण, कृष्ण मेरे हैं, और अहम कृष्ण का दास, अहम कृष्ण दासस्मि, मैं कृष्ण का दास हूं। अहम और मम को आप काट नहीं सकते हैं। अहमता और ममता सही जगह स्थित हो जाती है। मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, इस तरह से वो अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। देखिए बहुत सिंपल उदाहरण से आप समझ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हवाई जहाज में उड़ने वाला, जो हवाई जहाज उड़ रहा है, उसमें जो पेंच है वह भी हवाई जहाज है ना। बहुत सोचने वाला एग्जाम्पल है। क्यों रत्नेश लोग गलत तो नहीं कह रहे हैं? हवाई जहाज में लगा हुआ पेंच भी हवाई जहाज है या नहीं है? है, लेकिन वो पेंच ऊपर से गिर जाए तब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये उंगली की तो काफी वैल्यू है ना हम सभी की। यस, छोटी सी उंगली आपकी छोटी बड़ी, कब तक? जब तक शरीर में जुड़ी हुई है। शरीर से विच्छेद हो जाए तो तुरंत सड़ने लगती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो अब छोटे छोटे शरीर के कुछ छोटे से अंग में भी समस्या होती तो हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो अब समझ में आ रहा है अपनी महिमा का अर्थ।
अगर ये उंगली सेवा कर रही है, और आप ये देखेंगे कि हमारा हाथ और किसी की सेवा करे ना करे, अपनी देह की सेवा जरूर करता है कि नहीं? तो इसका स्वाभाविक गुण है कि वह देह की सेवा करे। तो शरीर की सेवा में अपनी महिमा में स्थित है तो उसका बहुत मूल्य है, और इसे हट गया तो फिर व्यर्थ है। तो जब जीव भगवान की सेवा कर रहा है तो अपनी महिमा में है, बड़े आनंद में है, वैकुंठ के पार्षद हैं, वो दिव्य देह को प्राप्त किए हुए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ फजीयत में हैं, और इस जगत का कोई भी कितना भी महान व्यक्ति हो, कोई देवता भी क्यों ना हो, और वैकुंठ के पार्षदों के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका देह जो है भौतिक है और उनका देह पूरी तरह से चिन्मय है। तो जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की भक्ति करता है, तब जीव को समझ में आता है कि मैं इस जगत का हूं ही नहीं, मैं तो कृष्ण का हूं, कृष्ण की सेवा करूंगा, ये बात है। ठीक है? तो तब वह इस देह में रमण नहीं करता, अपितु उसका मोह नष्ट हो जाता है और भगवान की सेवा में रमण करता है। श्लोक याद है? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म अभिधीयते। रमन्ते योगिना अनंते, योगी जन अनंत सुख में रमण करते हैं। कहाँ? सत्यानंद चिदात्मनि, वो भगवान जिनकी आत्मा, जिनका विग्रह कैसा है? सत्यानंद है, ज्ञानानंद है, सत्य है, शाश्वत है। इसीलिए इति राम प्रदे नासौ असौ, इन भगवान को इस राम शब्द से पर ब्रह्म अभिधीयते, इस पर ब्रह्म भगवान को हम राम शब्द से अभिधीत करते हैं, इंगित करते हैं, क्योंकि उनमें योग्य जन असीमित आनंद में रमण करते हैं। तो ये महिमा हो गई ना जीवात्मा की, ये बात। तो अब आप मेरे पीछे बोलिए, ये है श्लोक का अर्थ कि जब जीवात्मा भगवान की सेवा करके अपनी महिमा में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वह इस काल और माया के परे चले जाता है और वह सम्मोह से मुक्त होकर के भगवान की सेवा में लग जाता है। ये बात, ये श्लोक का मतलब है। अब उसका विस्तार आप देखिएगा। हम एक भक्त को समझा रहे थे, उनका रुचि है भागवत में, वो पाठ करते हैं, लेकिन वो स्वीकार भी करते, कोई उनका विरोध नहीं। मैं उनको समझा रहा था कि एक एक श्लोक पे आप विचार करेंगे तो श्लोक आपको ऐसे मान के चलिए कि सैलरी है, जैसे हर महीने में सैलरी आती है, बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ ये सैलरी है, सैलरी आ गई, बैंक में जमा कर दिया। एक श्लोक भी आप ठीक से समझे तो पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा, एक श्लोक समझेंगे तो। और आप देखिएगा कैसे प्रथम स्कंद के श्लोक फिर यहाँ पे लौट लौट करके आएंगे टीकाओं में। आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे, घबराइए मत, कल करेंगे, आराम से करेंगे, चिंता नहीं है। शाश्वत प्राणी, शास्त्र ऐसे पढ़िए कि लंबा जीवन, शाश्वत जीवन, लंबा नहीं शाश्वत जीवन, आराम से पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी नाइस श्लोक। इस अध्याय के श्लोक ऐसे चलेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 चलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे श्लोक है। तो चलिए मेरे पीछे बोलिए। यर्हि वाव महिम्ने स्वे, यर्हि वाव महिम्नि स्वे, परस्मिन् कालमाययो, परस्मिन् कालमाययो, रमेत गत सम्मोह, रमेत गत सम्मोह, त्यक्तोदास्ते तदोभयम्, त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो, यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः, यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। यर्हि वाव महिम्ने स्वे परस्मिन् कालमाययोः, यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः, यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्। बोलिए। यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययो, यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्, रमेत गत सम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्। ऑन तो कीजिए।
यर्हि वावमहिन्मि स्वे परस्मिन् कालमाययोः यर्हि वाव महिम्नि स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम् रमेत गतसम्मोहस्त्यक्तोदास्ते तदोभयम्। आप लोग भी कुछ अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं आचार का। ठीक, आचार का आचार, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो बेटा। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रकट हो जाता है। एक प्रश्न तो आ जाएगा, जैसे यह शब्द पहला यर्हि मतलब किसी समय, तो कब? इसका वर्णन नहीं है, इसका वर्णन नहीं है। यानी कभी भी, कल ही, आज ही, 1,00,000 साल के बाद भी, 1 करोड़ साल के बाद भी। कुछ अगर आपने भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सुना हो तो यहाँ प्रश्न था कि भाई ये स्थिति प्रज्ञ की स्थिति कब प्राप्त हो जाएगी? तो कहते जब प्राप्त हो जाएगी तब प्राप्त हो जाएगी। अब आप यह नहीं कह सकते कि कल नहीं हो सकती, और यह भी नहीं कह सकते कल हो ही जाएगी। भक्ति यादृच्छिकी है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम कल जैसे ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत भैया पुण्य कर रहे हैं तो उनको तो भक्ति मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा जब जीव पे होती है, जब वो भक्ति करता है, और भक्ति कर रहा है इसका मतलब भगवान की कृपा है। भक्ति करने का सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होता है, सफलता की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार भक्ति में आ गया तो वो सफल होगा जरूर। देरी केवल आने में है, सफल होने में देरी नहीं है। कोई विरोध? अनादि काल के बाद आए हैं तो आप समझ में आ रहा है, कुछ सुनाई पड़ रहा है। अनादि काल से हैं फंसे हुए, अब आ रहे हैं भक्ति में, और आप जानते हैं कि अनंत काल भक्ति में सिद्ध होने में लगेगा नहीं। अनंत तो छोड़ दीजिए, अभी 10-20 साल भी तो नहीं हुए ठीक से भक्ति करते हुए। जरा करें 100 साल, 150 साल, 200 साल, 700 साल। इसी समय जीवन में जितने परिवर्तन हैं उससे अंदाजा लगा लीजिए कि 50 साल बाद क्या होगा। इसी समय जितना परिवर्तन आ गया, कुछ भी नहीं होता 10 साल। मूंगफली की तरह, चबाने की तरह वो फेंक देते हैं साधना करके, क्या नाम है अपना, सतयुग में लोग लाखों साल साधना कर रहे हैं, और यहां देखिए भगवान के नाम से कितना परिवर्तन आ रहा है, भागवत से कितना परिवर्तन आ रहा है। फिर से रिपीट करूं, समझ में आई बात? आने में देर लगी है लेकिन सफल होने में देर नहीं लगेगी। एवरीवन्स परफेक्शन इज गारंटीड, बस भक्ति करता रहे। तो यर्हि मतलब किसी समय मतलब यदि भगवान की दया हो जाए, भ्रमण करते करते इस भौतिक जगत में दुख भोगते भोगते कदाचित मतलब किसी समय उसे भक्तों की संगत मिल जाए, तब भक्ति करने लगे, तब वाव यहां पे शब्द है निश्चित के अर्थ में, निश्चय ही वह जीव काल माययो भौतिक प्रकृति तथा समय से परस्पिन परे परमेश्वर में तथा स्वे महिमनी अपनी महिमा में रमेत रमण करने लगता। पहले इतनी बात को समझिए। काल माययो ये द्विवचन में आ रहा है, तो काल और माया इन दोनों के परे जो भगवान हैं उनकी महिमा में रमण करता है, और खुद भी काल और माया से परे अपने को देखकर अपनी महिमा में रमण करता है। अर्थात अच्छा अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी 40 साल के तो हो गए। कौन हो गया 40 साल का? शरीर। वैसे ये भी एक संदेह है, क्योंकि 7 साल में शरीर चेंज हो जाता है, तो वाकई 40 साल का शरीर हुआ है कि 7 साल का शरीर हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप मान के चलिए कि 40 साल का शरीर हुआ है। तो इस समय मैं क्या मान रहा हूं, मैं 40 साल का हूं, जबकि आत्मा शाश्वत है। और एक तो काल का प्रभाव हो गया, दूसरा माया का क्या प्रभाव हुआ है, माया के द्वारा जो गुण हैं उसी से रचित ये देह है। तो मैं अपने आप को, हम सभी लोग अपने आप को इस देह से लिमिटेड मान रहे हैं ना। नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। कौन मर जाएगा?
जो पहले से ही मृतक है वो मर जाएगा। इज इट नॉट? जो देह तो पहले से मरा हुआ है ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत खाओ, मैं भी खा के ही आया लेकिन एक आदमी को भय होता है ना कि क्या होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा। जो जिसको जला नहीं सकते, जिसको फूंक नहीं सकते, जिसको गीला नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, जिसको देख भी नहीं सकते, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे चलेगा। जब तक हम गधे की तरह काम नहीं करेंगे तो हम कैसे इंसान बनेंगे? इज इट नॉट? हम आज खूब कटाक्ष करने वाले, हम अपने पे, हम सब लोग अपने पे कटाक्ष कर रहे हैं। मैथुन के बिना कैसे जिएंगे हम? कैसे भी जिएंगे खाने के बिना? कैसे जिएंगे हम सोने के बिना? और इत्यादि इत्यादि। ये कंडीशनिंग नहीं हो गई हमारी। गोस्वामी गण देखिए बिल्कुल परे थे। अरे हम लोग गोस्वामी गण है नहीं, लेकिन अंदर का माल, अंदर की चिप तो सबकी बराबर ही है ना। ऐसा तो नहीं कि गोस्वामी गण आत्मा थे और हम लोग देह हैं। हम लोग भी तो आत्मा ही हैं। इज इट नॉट? हम लोग भी शाश्वत प्राणी हैं। ये तो माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति इस प्रकार से सोच रहा था। मैं तो हर दिन स्वप्न देखता हूँ, हर दिन ऐसे ही हमको अजीब से सपने आते। पता नहीं कभी, हर दिन तो नहीं आते, कभी कभी अजीब सपना आया था, कुछ तो आया था याद भी नहीं है, और नींद खुल गया। अरे यार क्या फालतू चीज देख रहा है। फालतू मतलब इट वॉज जस्ट ऑल इल्यूजन। जब एकदम स्वप्न टूट जाता है तब लगता है अरे तो बिल्कुल फालतू की समस्या सॉल्व कर रहे थे। समस्या तो थी ही नहीं, समस्या ये थी कि मैं सो रहा था। सोना पड़ता है whatever। तो जब जीव अपनी महिमा में स्थित होता है, बता देता हूं कब स्थित होता है, भाव स्तर पर स्थित होता है। भाव स्तर पे हमारा देह का संबंध एकदम समाप्त हो जाता है। इज इट ओके? तब कहीं तो बहुत दूर है। तो दूर की वस्तु धीरे धीरे चल करके ही तो आदमी पहुंचता है पास। अनादिकाल से कितना चल लिए हैं हम, चल चल करके आज यहाँ पहुंचे कि हम लोग जप कर पा रहे हैं, भागवत धाम में बैठे हैं, भागवत सामने बैठी है, मतलब भागवत सामने लेकर के बैठे हैं। इस यात्रा में कितना समय लगा और कितना रोए हैं, कितना दुख भोगे, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जब यहां तक भगवान ने पहुंचा, यानी कि अनर्थ निवृत्ति तक तो पहुंच गए ना। साधु संग किया, भजन क्रिया चल रहा है, तो क्या निष्ठा तक नहीं पहुंचेंगे? और दिख नहीं रही है फिक्सिडनेस। हर दिन लोग भक्ति कर रहे हैं, हर दिन जप कर रहे हैं। और जब मान लो जो लोग नहीं कर रहे तो उनको देखना चाह रही, ये लोग तो रोज कर रहे हैं, तो जब ये लोग रोज कर रहे हैं तो हम भी रोज कर पाएंगे। सिंपल, इज इट नॉट? जो लोग आज रोज कर रहे हैं वो कभी कभी रोजा की तरह करते थे। कभी कभी आया फ्राइडे करते थे, है कि नहीं? रोजा से होता है ना, फ्राइडे होता है, समथिंग लाइक सम आइडिया। कभी कभी तो रोजा से रोज पे आ गए धीरे धीरे करके। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते, एवरीवन स्टार्ट्स एज अ न्यूफाइड डिवोटी। नौसिखिए भक्त की तरह शुरू करता है, धीरे 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 भक्तों के संग से आगे बढ़ जाता है, क्रमे से ही भक्त हो भी उत्तम। तो जब हम भाव स्तर को पहुंचेंगे एकदम स्पष्ट रूप से, तब इस काल और माया के पूरी तरह से परे चले जाएंगे। दिखेगा कि मैं तो शाश्वत जीव हूं, मेरा इस देह के अंदर रहने वाले तत्वों से कोई संबंध नहीं है। और यह भी स्पष्ट दिखेगा कि भगवान भी काल के परे हैं। भगवान तो आप जानते हैं काल के परे हैं, और माया के भी स्वामी हैं, तो उन्हीं में रमण करेगा। यहाँ की काल और माया के द्वारा प्रदत्त वस्तु में रमण नहीं करेगा। इज इट क्लियर? गेटिंग क्लियर? ये देह हमको काल और माया के द्वारा दिया गया। अग्रीड? इज इट नॉट? सभी को पता है ना वो काल जब हम लोग आविर्भाव हुआ था, बर्थडे पता है ना सबको, वटेवर जो भी आपको है। तो वो काल के प्रभाव में और प्रकृति के तत्वों से युक्त एक शरीर दिया गया कि नहीं दिया गया, इसमें समझने में क्या कठिनाई है। तो उसी दिन से हम रमण करना शुरू कर दिए ना इस देह में, अपनी पहचान करने लगे, हम देह हैं इस प्रकार से। तो इससे पृथक रमण करेगा, अर्थात भगवान दिव्य हैं, मैं भी दिव्य हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी। इस देह से क्या मतलब है? देह का उपयोग जरूर करेगा भगवान की सेवा में जब तक वो देह में है, लेकिन पहचान नहीं करेगा। मैं स्कूटर, आप लोग स्कूटर से आए कि आप लोग स्कूटर हैं? ऑब्वियस, इज नॉट? एकदम ऑब्वियस है ना कि आप लोग स्कूटर अलग अलग, जो साइकिल, किसी को साइकिल से आया है, कोई पैदल आया है। पैदल तो खैर कोई नहीं आया होगा, पैदल भी कोई, पैदल आए आप लोग? अच्छा हाँ, तो आप पैदल आए 11 नंबर की गाड़ी से, और हम स्कूटर से आए, कोई अलग अलग साधन से आए। तो ये जान रहे कि साधन से आए, लेकिन यह नहीं सोच रहे कि मैं ही ये स्कूटर बन गया हूं। उसी प्रकार से देह से भी पृथक भावना हो जाती है। कौन से स्तर पे? भक्ति के भाव स्तर पे। इसीलिए बोले यर ही,
किसी समय, जितना भी समय लगे, लेकिन किसी समय। तो अब उसमें यहां देखिए क्या शब्द यहां पे लिखा है, रमेत शब्द लिखा हुआ है। पिछले श्लोक में क्या लिखा था, वह गुणेशु अस्या रममाणः, इस माया के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा दिए गए शरीर में रमण कर रहा है। और क्या भावना आ जाती है, अहम, मैं ये देह हूं, मम, ये देह मेरा है, और देह संबंधित लोग मेरे हैं। देखिए ये श्लोक हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हम किस में रमण कर रहे हैं, देह में, अर्थात गुणेशु, पिछले श्लोक के अनुसार। उससे क्या भावना आएगी कि मैं ये देह हूं, बड़ा डर लगेगा फिर, क्योंकि देह छूटेगा तो मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। जबकि और नहीं तो बेटा बेटा मम्मी का ध्यान रखना, मैं तो जा रहा हूं। पूछो साले, सॉरी, कहाँ जा रहे हो तुम, तो ये तो बताओ, बेवकूफ कहीं के। उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो तुम, तो ये नहीं बता पाएगा कहाँ जा रहा है वो। देखा क्या जगत में, बेटा मम्मी का ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, चाची का, और सबका, तुम कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। पूछ लिया जाए, प्रपोज बोलते कहाँ जा रहे हो भैया, आप कहाँ जा रहे हो बताइए। इससे उसको कुछ नहीं पता है। मैं प्रैक्टिकल देखा कि घर खुद का है नहीं, तो जब बाढ़ आई तो जैसे लगता है ना, मतलब अपना धोसला का धोती छोड़ करके जा रहे, कोई आसक्ति नहीं, ले जाओ भाई, जिसको चोरी करना हो कुछ ले जाओ, क्या पर लौट के आया देखा कुछ भी चोरी नहीं हुआ। और नहीं तो अपना घर आदमी छोड़ के जाता है, कितना उसको भारी होता है। हमने देखा दिल्ली में एक भक्त, हमने कहा परिवार सहित क्यों नहीं, नहीं घर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अकेले एक दिन पूरा घर छोड़ दोगे, है कि नहीं? नॉट। तो सारा गेम क्या है, जब, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि देह में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देह में रमण कर रहे हैं। देह में होने का मतलब नहीं कि देह में रमण कर रहा है, देह में रह रहा है जीव और भक्ति करता है तो भक्ति में रमण करता है, अर्थात उसका सुख भक्ति में। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो माया से मुक्त हो रहे हैं कि बंधन लग रहा है, बताइए? स्पष्ट है उत्तर, मुक्त हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भोजन कर रहा है तो आप अब बंध रहे हैं, भोजन करके यानी भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके मुक्त होना। श्रीपद रामानुचार्य जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए एक सामान्य गृहस्थ कोई भी व्यक्ति है, वो उठता है, स्नान करता है, बाथरूम जाता है, जो कुछ करता है वो किस लिए, परिवार चलाने के लिए। लेकिन जो गृहस्थ या कोई भी भक्त है, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, जो कुछ भी है, वह भगवान की भक्ति में लगा तो काहे के लिए उठता है? वो मंगल आरती के समय जप करना है, तिलक लगाता है, वो सारे कार्य भगवान के लिए होते हैं, वो सारे कार्य उसको मुक्त करने के लिए होते हैं। और ये सब भक्त लोग देख रहे होंगे कि ये जो देह में रमण करने की भावना है, यह समाप्त होती जा रही है। शुरुआत में लाइक से 10% होता है, 10% आत्मा में रमण, 1% आत्मा में रमण, उसका 99% देह में रमण। धीरे 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 करके उसको दिख जाता है कि देह में रमण करने लायक वस्तु कुछ है ही नहीं। ये बात जब हम लोग शुरुआत में सुनते हैं सब बातें तो लगता है ये सब थियोरेटिकल है, और जब होने लगता है तो कहता है अरे ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। अगर आप लोग को बात याद हो तो यही बात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताई थी कि देखिए जब उनसे मिलते हैं, दौड़ करके बच करके आते हैं, तो कहते हैं देखिए ये भोगों का स्वभाव ही है कि जब व्यक्ति भोग भोगता है, देह में रमण करता है, तो वो अपना एक कार्य करते हैं। पता क्या कार्य करते हैं? उस व्यक्ति को अंधा बना देते हैं, अंधा बना देते हैं। क्यों? वो व्यक्ति यह नहीं देख पाता है कि यह वस्तु में शाश्वत नहीं है। आप सोचिए ना, हम कहीं किसी बैंक में पैसा डाल रहे हैं, वो कल बैंक बंद होने वाला हो तो डालेंगे? कोई डालेगा? कोई है सब बेवकूफ जो कहे कल ही भैया बैंक बंद हो रहा है, पैसे इन्वेस्ट कर दो, सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो। क्यों? कल बैंक बंद हो रहा है, बैंक बंद हो रहा है कल, तो कहेंगे अरे बैंक उठा पूरा है तो उसमें पैसे क्यों इन्वेस्ट करेंगे, है ना? आप SBI में या कहीं पे लगाएंगे, कोई एजेंट नहीं, मैं बोल रहा हूं कि कहीं जो स्टेबल है वहां लगाएंगे ना आप पैसा, जहां एकदम विश्वास नहीं है कि कल वो वस्तु रहेगी नहीं, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप मेरी भाषा सब समझ ही लोगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जब व्यक्ति, आप लोग सब भक्त हैं, समझते हैं, मैं समझता हूं याद भी रहता होगा कि हर दिन एक बार तो शायद याद कर लेते हो कि आज मृत्यु आ सकती है, ये आ जाता है। मतलब अगर भक्ति करते रहे तो इतना तो याद रहता है कि आज मर सकते हैं। डर नहीं लगता, लेकिन कम से कम अनासक्ति का भाव रहता है कि जितना भी इकट्ठा किया सब छोड़ के चले जाएंगे। तो जो आवश्यक है आदमी इकट्ठा करे, लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं वो उसमें फंसता है। ये मैं अपने अनुभव से बोला, सीधी बात। मुझे हर दिन मृत्यु याद रहती है, हर दिन
हमेशा नहीं बोल रहा हूं, हर दिन बोल हमेशा हमेशा याद रहे तो भोग में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन खाने की सुध-बुध नहीं रहेगी, लेकिन हर दिन एक बार तो जरूर याद आती है कि भाई मृत्यु आज हो सकती है। लैया खिला के हमारी माँ जा सकती है, लैया खा के हम नहीं जा सकते। देखा एकदम आंखों से देखा जा रहा है कि तो पिताजी 3 दिन में समाप्त हो गए, माता जी 2.5 घंटे में समाप्त हो गई। समाप्त तो मेरा सेंस शरीर छूट गया, नानी 2 महीने में मर गई। तो कोई इज इट नॉट? तो वह भोगों में रमण नहीं करेगा। तदा तो क्या करेगा? तदा उस समय गत सम्मोह भ्रांत धारणाओं से मुक्त होकर उभयम त्यक्त्वा, उभय का मतलब होता है दोनों, तो दोनों प्रकार की भ्रांत धारणा को त्याग देगा। क्या? कि मैं ये देह हूं या ये देह मेरा है। दो अलग अलग प्रकार की धारणा है। कुछ मेरा वाली कम है। अगर मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरा देह है तो अज्ञान थोड़ा कम है। जैसे बोला मेरा स्कूटर है, स्कूटर मेरा भी नहीं है, लेकिन ये मानना कि चलो मेरा स्कूटर है तो कुछ ठीक है, कुछ कम है। लेकिन मैं ही स्कूटर मानने लग गया तो ये बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं? ये बात है। तो इन दोनों भ्रांत धारणा को त्याग कर वह उदासते, उदासते मतलब उदासीन, उन दोनों धारणाओं से निर्लिप्त पूर्णतः शुद्ध स्वरूप में विद्यमान रहता है। उदासते का अर्थ है पूर्णतः शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। यह एक विज्ञान है, भक्ति करने से प्रकाशित हो जाता है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। उसका संबंध भगवान के नाम से बहुत गंभीर रूप से है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान का नाम साधक के हृदय में सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि शुरुआत में सूर्य बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, और अगर इसको अनुभव करना है तो आप सुबह देख सकते हैं। सुबह बाहर जाकर थोड़ा टहल के जब कीजिएगा तो दिखाई पड़ेगा सूर्य कैसे उदित होता है। एकदम एकदम बढ़िया एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो सूर्य धीरे धीरे करके उदित होता है। पहले सूर्य भी नहीं आता है, केवल इसकी रोशनी आती है, और उसी से अंधकार नष्ट हो जाता है, चोरों का भय नष्ट हो जाता है। इसे कहते हैं नामाभास। और फिर धीरे 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 करके उदित होता है, और फिर आप देख देंगे, आप देखना कभी एकदम से सूर्य चेंज हो जाता है। इन द सेंस उसकी जो लालिमा है जो एकदम चेंज होती है, पूरा प्रकाशमान हो जाता है। आप लोग प्लीज अगर हो सके तो कल देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। धीरे धीरे उदित हो रहा है, एकदम हल्का 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 हल्का, और एट सम पॉइंट पूरा अंधकार नष्ट कर, अंधकार तो पहले नष्ट कर दिया, लेकिन पूरे तेज से प्रकाशित होता है। ऐसे ही समझ पा रहे हैं ना मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं? किसी समय भक्ति कर रहे हैं, ग्रेजुअली एकदम से अब्रप्ट चेंज नहीं आते, धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है, और एक समय में हम देखेंगे पूरा ज्ञान नष्ट कर देते हैं भगवान। और इसी को चैतन्य चरितामृत में श्लोक कोट किया गया था, कहते हैं नाम भानो, नाम को भानु सूर्य से तुलना की जा रही। लेकिन मान लो कोई सुबह 4:30 बजे उठे, कहते हैं सूर्य तो है, चलो रजाई ओढ़कर फिर सो जाते, तो अब उसको सूर्य नहीं दिखेगा। वन हैज टू कंटिन्यू चैंटिंग, नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत भी ऐसे सूर्य के समान है। अब सुनते रहिए, जाप करते रहिए, सुनते रहिए, बड़ा प्रभाव होता है। इस समय वस्तुतः मैं और कोई भक्ति नहीं कर रहा, केवल 2 ही भक्ति कर रहा हूं, एक नाम जप और कीर्तन, और भगवान के भागवत का श्रवण, और ऑब्वियसली प्रसाद तो मैंडेटरी, तो खाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते, उसको मना नहीं कर उसको तो मना नहीं कर सकते, प्रसाद तो खाना ही है। एंड दिस इज कंप्लीटली, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि भाई हमको ये पूरी तरह तृप्त कर दे रहा है, विच इज एक्चुअली टोल्ड, भागवत में बोला गया, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन से ही व्यक्ति पूरी तरह से, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़े भक्त बन गए कुछ, लेकिन भक्ति में पूरी तरह तृप्त करता है। इसके बिना तो बहुत मुश्किल है जीना। कि भागवत डिस्कशन में से हरिद्वार गए थे तो वो एक दिन काटना भारी हो जाएगा, आज शाम को क्या करें क्या बताइए, हाउ कैन वी लिव विदाउट दिस? सो ये 2 बहुत प्रबल साधन है। इसका प्रभाव तुरंत होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब दूसरे स्कंद तक काफी फायदा हो रहा है, तो 10वीं 11वीं तक तो पहुंचते तो बहुत अज्ञान नष्ट कर देगी भागवत। और जब श्लोक फिर से देखिए, श्लोक समझने का प्रयास। यद ही वावा, किसी समय निश्चित ही, स्वे महिम ने, जब जीव अपनी महिमा में, परस्पिन, वो जीव कैसा है? परे है। किससे परे है? काल और माया से, उससे परे। और सेकंड स्लैश अर्थ क्या है? स्वे महिम ने, भगवान की महिमा में, जो कि काल और माया के परे हैं, उसमें रमेता, रमण करने लगता है, मतलब भक्ति ही करता है, भक्ति उसको अच्छी लगती है, तब वो गत सम्मोह, उसका सारा मोह नष्ट हो जाता है। त्यक्त्वा
तद उभयम उदासते, उन दोनों भावनाओं को, गलत धारणाओं को त्याग करके उदासीन, अर्थात ना तो वह मैं की भावना से प्रभावित होता है, ना मेरा की भावना से प्रभावित होता है। मैं कृष्ण का सेवक हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, इस प्रकार से रह करके और उदासते शुद्ध आत्मस्वरूप में रहता है। तो आप देख लीजिए, ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस समझाया गया है कि नहीं, और उसमें ना नाक दबानी है, ना व्हाटएवर कुछ शीर्षासन लगाना, कुछ नहीं करना। भगवान का श्रवण कीर्तन करने से भगवान की भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, व्यक्ति को ये साक्षात्कार अपने आप होता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भक्ति का रस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे भक्ति का रस बढ़ता जा रहा है तो व्यक्ति भक्ति में ही रमण करेगा। अब जब भक्ति में ही रमण करेगा तो भोग में रमण बिल्कुल नहीं करेगा। तो जब भोग में रमण नहीं करेगा तो मैं और मेरा की भावना जिससे बढ़ रही थी उसमें आई, वो उसमें फंसेगा ही नहीं। और इधर भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि भक्ति अब उसका अज्ञान नष्ट करती जाएगी, एक समय में आके पूरा अज्ञान नष्ट और उसको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ये है सिस्टम। तो हम तो ये सोचते थे बिना भागवत पढ़े कैसे व्यक्ति समझेगा कि कर क्या रहा है। एक दोष भक्तों का जरूर हो सकता है, सोचते हमारे 16 माला हो गए, अब हम कुछ भी करेंगे, वी कैन डू एनीथिंग, बस अब भगवान से अब अगले 22 घंटे तक हमारा कोई नाता नहीं है। बट ऐसा नहीं है। इट इज वेरी नाइस श्रीमद् भागवतम। बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन द हार्ट इमीडिएटली। तो अब हम लोग श्रीधर स्वामी जी की टीका को पढ़ते हैं, श्रीधरी। यद्यपि मैंने समय लगाया समझाने में, लेकिन अब अगर आप श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। भक्ति योग के द्वारा माया का निराश कर देने पर मोक्ष भी हो जाता है। पहली लाइन क्लियर हो गई। जब यही मतलब किसी समय जब भक्ति करके व्यक्ति माया को निरस्त कर देता है, माया को एक इन्फेक्शन की तरह देखिए, बहुत सिंपल है। नॉट पेट में इन्फेक्शन होता है तो जब दवा लेते हैं, दवा से जब इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है तो बस तब सारा लूज मोशन समाप्त। इट नॉट आर लूज मोशन टू गो अवे फ्रॉम कृष्णा इज स्टॉप्ड। यही लूज मोशन हुआ ना, लूज होकर कहीं और मोशन कर। मैं शब्द को थोड़ा अलग तरह से ले रहा हूँ। भगवान की तरफ मोशन, भगवान के साथ ना रह के लूज मोशन कर कहीं उधर लूज व्यवहार कर रहे तो समाप्त हो जाता है। ये बात, इस बात को यही वाव इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया है। ठीक है, वाव पद निश्चयार्थक है। इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा होता ही है भाइयों, भजन कर रहे हैं तो माया निरस्त होती ही है। ये अमोघ अस्त्र है। क्या? भगवान का नाम। बहुत अच्छा हमें इस पे लगता है। भगवान का एक नाम है गदाग्रज, ज्यादा है, जातु नाम गदाग्रज। श्लोक आया था ना, यत कर्णोपेतो हो, एक शब्द भूल रहे हम लोग, ना यत कर्ण परोपेतो, ऐसे कुछ तो है। जातु नाम गदाग्रज श्वविड वराह ओष्ठ खरह संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण उपेतो जातु नाम गदाग्रज। वह व्यक्ति ऊंट है, गदा है, और कौन से तो कुत्ता है और सुअर, मल खाने विष्ठा खाने वाला सुअर है, जो ऐसे लोगों की संस्तुति करते हैं जिनके कान पे भगवान का नाम कभी नहीं आया। तो कौन सा नाम कहते हैं? गदाग्रज। इसका मतलब है गद प्लस अग्र प्लस ज, जो गद के बड़े भाई हैं, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है गद मतलब, गद का मतलब होता है बीमारी, और अग्रजा मतलब बीमारी के सामने जो उपस्थित होकर उसको नाश कर देता है। भगवान का नाम अविद्या रूपी बीमारी के सामने उपस्थित होकर उसका नाश कर देता है, इसलिए भगवान को गदाग्रज कहते हैं। तो ये भगवान का नाम निश्चित ही इस अविद्या रूपी बीमारी जो माया के द्वारा है उसका नाश कर देता है। ये वाव का अर्थ है। निश्चय मतलब कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि क्या मुझको आत्म साक्षात्कार मिलेगा। मुझको मतलब हम सभी लोगों को मिल सकता है क्या? इस हरि नाम से सब कुछ हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारियों की छोटी छोटी गोलियां होती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को, होम्योपैथी की दवा होंगी 5-5 ड्रॉप पीजिए, खाइए, और महान महान बीमारी को ठीक कर देती है। जब वह आत्मा अपने में ही रमण करने लगता है, अपने में ही रमण करने लगता है, इसका क्या मतलब है?
तो इसी बात को बतलाते हुए कहते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस समय हम अपना सुख इंपोर्ट कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और ये सब देह के कार्य हैं, और इनको करके हम अपने को सुखी मानते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो सुख है नहीं, हमें तो सुख कहीं बाहर से मिलेगा। इज इट ओके? इसीलिए बाहर बाह्य वस्तु में रमण करने का प्रयास कर रहा है। सबको समझ में आ गया? अपने में रमण करने का मतलब है कि भाई जीव की स्थिति क्या है, कृष्ण के सेवक के रूप में। तो कृष्ण है, वो जीवात्मा है, और उसका भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। तो आप जानते हैं कि प्रेम जागृत हो गया तो जो कोई भी भक्ति का कार्य करता है उससे असीमित सुख मिलता है। तो उसको देह की तो कोई जरूरत नहीं सुख प्राप्त करने के लिए। इसीलिए आप जानते हैं, निद्राहार विहार कादि विजितौ अत्यंत दीनौ च यौ, ऐसे करके श्लोक है कि जो षड गोस्वामी गण हैं उन्होंने आहार, निद्रा, विहार आदि सबको पूरी तरह जीत लिया। मतलब देह के धर्म से बिल्कुल परे चले गए, उनको देह से कुछ मतलब ही नहीं है। ये बात है। अगर मान लीजिए आपके घर में ही, रूम के अंदर ही खेती चावल उग रहा होता तो बाहर चावल लेने नहीं जाते ना। एक उदाहरण मैं बिल्कुल दूंगा, समझ में आता होगा। पता नहीं आप लोगों के घर में पानी, हम आप लोग घर में गए थे तो आपके घर में पानी बाहर से आता है, हमारे समर्सिबल घर में लगी। अब समझ में आ गया? देखिए ना, हमारे घर में हमको मतलब इस समय तो हम मतलब जिस घर में रह रहे ऐसे कह लीजिए, वहाँ सबमर्सिबल घर में तो वहीं घर से ही पानी खोद लेते हैं, कैसे कह लें, घर से ही पानी प्रकट हो जाता है, तो बाहर से पानी लाने की अपेक्षा नहीं है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से जब जीवात्मा इस देह के धर्म से परे हो जाता है तो वो देह से प्राप्त होने वाले सुखों में रमण नहीं करता, वो अपेक्षा भी नहीं करता। वो बाह्य रूप से होते भी हैं तो केवल अभ्यास के द्वारा। ऐसा नहीं कि उसको हाय आज पिज्जा खाने चले, भाई पिज्जा खाने के लिए चले गए 6 किलोमीटर दूर, यहाँ वो सब भावना नहीं आती। देह चलाने के लिए ले लेते हैं जो भी शरीर ग्रहण करने के चाहिए। ये बात है। तो अपने में रमण करने का मतलब है भगवान की भक्ति में ही रमण करने लगता है, तो फिर वो देह में रमण नहीं करता। तो इसी बात को बतलाते हुए कहते हैं, जब वह काल तथा माया अर्थात प्रकृति और पुरुष से परे अपने में रमण करने लगता है तो वह अहम तत्व और ममत्व इन दोनों को त्याग कर उदासीन हो जाता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से अवस्थित हो जाता है। ये बात एकदम नहीं समझ में होगी। काल और माया अर्थात प्रकृति और पुरुष, पुरुष कहां से आ गया इसमें? पुरुष मतलब पुरुषावतार। तो आप जानते हैं कि पुरुषावतार किन शक्तियों का उपयोग करते हैं सृष्टि में? वेरी गुड, अब समझ में आ गया लिंक। काल शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, 3 चीजें होती हैं। तो माया शक्ति तो हो गया प्रधान, बाहर कीजिए उसको, किनारे कीजिए। भगवान तो अलग है ही, और जीव शक्ति तो जीव शक्ति हो गई। अब कौन सा बचा? काल शक्ति। तो कह रहे हैं इसलिए काल शक्ति को यहाँ पे पुरुष कहा जा रहा है, क्योंकि काल शक्ति जो है वो भगवान पुरुषावतार की, महाविष्णु की इच्छा शक्ति है। तो अब यह बताएं कि जीवात्मा पर काल का प्रभाव होता है क्या? बड़ी हो गई आप काल के प्रभाव में। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा काल का प्रभाव पर हुआ है, बड़ी तो नहीं हुई अब तक। कभी कोई मजाक में बोल देते ना, तुम तो यार बड़े ही नहीं हो रहे हो, तो कहते हैं हाँ सही बात है, काल का प्रभाव आत्मा पे नहीं होता है, वो तो देह पे दिखता है। इज इट नॉट? क्यों? क्योंकि काल का प्रभाव आपको क्षय के रूप में दिखता है, वृद्धि के रूप में भी दिखता है, यस, परिवर्तन के रूप में दिखता है। भूल गए श्लोक, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तत्वन्योस्तत्वदर्श भी। जो सत वस्तु है, शाश्वत, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, और जो असत है उसका कभी अस्तित्व नहीं होता, वो हर क्षण चेंज हो रही है। तो जो हर क्षण परिवर्तित हो रही वस्तुओं में आत्मा अभिनिवेश होकर कि मैं ये हूं, इसलिए व्यक्ति सोच रहा है कि मैं काल के प्रभाव में हूं, अन्यथा मैं तो शाश्वत प्राणी हूं। तो काल किसकी शक्ति है? तो पुरुष की शक्ति, यानी कि पुरुषावतार शक्ति। तो उसके परे हूं, भगवान के परे नहीं हूं, ये नहीं बोला जा रहा है।
भगवान की काल शक्ति के परे हूं, ये कहा जा रहा है। और इसको आप यमराज जी के मुख से सुनेंगे, ना वयम ना वयः, ना तो भक्त मेरे अधीन है और ना काल के अधीन है। और आप जानते हैं इस बात को कि जो कुछ भी हमने देह से इकट्ठा किया वो काल काट देगा, और जब किया है वो, गॉट इट, समझ में आ गया। आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, उसका जो भी पुण्य, जो भक्ति इकट्ठी हो रही है वह काल के प्रभाव में नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, काल उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो अब धीरे धीरे करके व्यक्ति जैसे जैसे इस देह की भावना से अपने से अलग होता जाता है, उसको दिखने लगता है कि वो शाश्वत प्राणी है, वो काल के प्रभाव में होने वाला जीव नहीं है, शाश्वत जीव है। यही बात बोली जा रही है। इसीलिए कह रहे हैं प्रकृति और पुरुष से परे अपने में रमण करने लगता है। अच्छा, एक और बात है, प्रकृति और पुरुष में से अपरे ना होकर रमण करने का क्या मतलब है? वही प्रकृति और पुरुष ने मिलकर क्या किया? सृष्टि करी, और सृष्टि की वस्तुएं हैं, उन वस्तु में रमण करना नहीं, इन दोनों के द्वारा सृष्ट वस्तुओं में रमण नहीं करता। ये अर्थ स्पष्ट है? ठीक है। जूम के भक्तों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो लिखा है, आज तो सब लोग बड़े शांत लग रहे हैं, बड़े परेशान से लग रहे हैं। ओहो ओहो, सब बहुत दुखी हो गए कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी हो गई लग रहा है। हम इस श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ करके रुक जाएंगे। आप इसको अभी, आप मौका है, खूब पढ़िएगा आराम से, और टीकाओं को भी पढ़ के आएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी है अगली वाली टीका पर डाइजेस्ट नहीं होगी। तो आज इतना ही करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा प्रथम स्कंद में पहले ही कहा जा चुका है कि यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। समझ में आ गया? हम लोगों का इस जगत से कोई मतलब नहीं है, इस देह से भी मतलब नहीं, लेकिन माया से प्रभावित होने के कारण केवल देह से ही मतलब रखते हैं और अपने से मतलब रखते ही नहीं है। ये भी बात है। यानी कि यह एक मनोमय मानसिक कल्पना है। याद आ रहा है आपको? क्या श्लोक है? इसी तरह का श्लोक था ना, प्रजाहाति का, प्रजाहाति यदा, यहां था यरही, और यहां पर बोल यदा गीता में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट चित्त प्रज्ञस्तुच्चित। ऐसे सेम श्लोक। अब देखो, गीता पढ़ने से फायदा हुआ ना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जब वह सारी मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को त्याग देता है। स्वरूप से उत्पन्न होने वाली इच्छा जो कृष्ण की सेवा, उसको नहीं त्यागा जा सकता क्योंकि वो स्वरूप से उद्भूत है, लेकिन मन से उद्भूत होने वाली, आइसक्रीम खा के मैं सुखी हो जाऊंगा। एक वक्त पिज्जा खा के आए, कहते दांत टूट गया, इतना स्ट्रांग था, तो मन में इच्छा ये थी ना कि वाह वाह खाएंगे, बड़ा आनंद होगा, ये होगा, लेकिन मतलब दांत टूट गया, मतलब दांत में दर्द हो गया। ऐसे करके हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, ये खा लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, यहाँ घूम लेंगे, वहां घूम लेंगे, ये सब मनोगत इच्छा से कोई आत्मा कुछ मिलने वाला नहीं है। एक भक्त बता रहे थे कि वो विदेश गए, तो कहने मैंने कहा क्यों गए? कहते वही जाके देख ले कि वहां भी वैसा जैसे भारत में है। बहुत सही बात है, सिंपल सी बात है, वहां भी वही है, वहां यहाँ भी कोई अंतर तो है नहीं, वही पेड़ पौधे सारा कुछ इसी तरह से। तो जब मतलब जब, कब नहीं, जब जीव अपने आप को देख लेता है कि भाई सब तो मनोगत इच्छाएं से कुछ नहीं मिल रहा हमको। और क्या आगे श्लोक है? आत्मन ने आत्मनः तुष्ट, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा संतुष्ट होकर के आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो वही श्लोक यहाँ पे आ गया, आत्मा के कार्यों में ही संतुष्ट रहता है, वो है अब देह में नहीं देखता। तो जब मन से फंस करके व्यक्ति भौतिक कार्यों करने लग जाता है तो वो अपने आप को मानता है कि वो देह है। बार बार ही बात घूम फिर के वही घुमा फिरा की बात आ जाएगी कि परो अपि मनुते अनर्थम, यद्यपि वह पर है, इससे, इस देह से परे है, फिर भी मान रहा है कि वह देह है, इसलिए अनर्थों को प्राप्त होता है। तो फिर अनर्थ कैसे जाएंगे? अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। बहुत अच्छे श्लोक की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अनर्थ उपशमम, अनर्थों का शमन हो जाता है। कैसे? साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, अधोक्षज में, भगवान कृष्ण में भक्ति करने से। इसके दो अर्थ हैं।
अनर्थों का साक्षात उपशमन हो जाता है अधोक्षज की भक्ति करने से, और अनर्थों का उपशमन हो जाता है साक्षात भगवान की भक्ति करने से। दो अर्थ हैं, एक भगवान की भक्ति करने से साक्षात आपको अनुभव होगा कि भाई अनर्थ नष्ट हुए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो ही रहा है। और दूसरा है कि डायरेक्ट भगवान की भक्ति करोगे तो अनर्थ का नष्ट हो जाएगा। तो साक्षात को दोनों जगह जोड़ सकते हैं, अनर्थ उपशमम साक्षात या साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। इनडायरेक्ट भक्ति नहीं, डायरेक्ट हरे कृष्ण जपो, भगवान का प्रसाद खाओ, प्रणाम करो, भगवान को देखो, साक्षात भक्ति कर रहे हैं, दिख रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे, तिलक लगा रहे, भक्त है, इस्कॉन के डिवोट लगता है, हरे कृष्ण जप रहे हैं, नहीं दिख रहा आप लोगों को, प्रसाद खा रहे हैं, नहीं दिख रहा है कि लोग आप भक्ति कर रहे हैं। क्या आज तक तो कोई नहीं पहचान पाए कि आप भक्ति कर रहे हैं? ये कह रहे हैं बिना लगाए तिलक लगाए पहचान लेते हैं, तो ये लोगों को भी दिख रहा है कि आप साक्षात हरे कृष्ण डिवोटी हैं, तो आप साक्षात भक्ति कर रहे हो। और ये तो उनकी तरफ से हो गया, और दूसरी तरफ से आपको भी अनुभव हो रहा है कि हाँ भाई धर्म पहले बहुत गड़बड़ करते थे, वो सब समाप्त हो रहा है। तो साक्षात आपको भी अनुभव हो रहा है कि अनर्थों का उपशमन हो रहा है। बहुत अच्छा अर्थ है। लेकिन लोकस्य अजानता, जनता को ये नहीं पता है। लोकस्य अजानता, लोग नहीं जानते हैं, इसलिए विद्वान, विद्वान कौन? व्यासदेव। व्यासदेव जो अत्यंत विद्वान है, उन्होंने चक्रे सृष्टि करी, किसकी? सात्वत संहिता। सात्वत मतलब भगवान के भक्त, उन लोगों के लिए संहिता, परमहंस संहिता का निर्माण किया। तो एक बात आप समझ रहे हैं, टीका में जो श्लोक कोट किए जा रहे हैं, अनर्थ, ये अनर्थ है कि जीव मम और अहम में फंसा हुआ है। एक भक्त ने महाराज से पूछा कि महाराज जब भगवान हृदय में तो दिखते क्यों नहीं है? तो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भगवान का अनुभव तो सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इसी अहम और मम में फंसा हुआ व्यक्ति जीव। तो सोल्यूशन भी इसका यही, भगवान की भक्ति करने से। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, खत्म भी किए सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। इस पे मैं कुछ बोल के रुकूंगा। दवा सामने भी हो, नहीं पता है तो दवा आपके पास नहीं है। इज इट ओके? अमृत भी सामने हो और नहीं पता हो कि अमृत है, एज गुड एज नथिंग। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का रोज श्रवण करना जरूरी है। कि अगर भागवत क्लास नहीं सुन रहे हैं तो उधर एक आंटी जी की ट्यूशन पढ़ रहा है माया देवी ना, वो बढ़िया से ट्यूशन, वो तो 24 घंटे, आओ बेटे इधर आओ, अब तो जूते मारूंगी और तुमको ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी। वो ट्यूशन देती ही रहती है। क्या ट्यूशन? तुम दे हो समझ आ रहा है तुमको? समझाया नहीं है तुमको? तुम नहीं समझा, ये ले पीट, तो बात पीटेंगे। समझ नहीं रहा है? तू आत्मा नहीं है, तू कृष्ण के दास नहीं है, तू मेरा दास है, तू दे है। यही ट्यूशन दे रही ना माया? जी हाँ। उस ट्यूशन को भूलने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस पाठशाला में आए, सुने। नहीं तो आप ही बताइए कि क्या भागवत सुबह से खुली? बड़ा मुश्किल है, बहुत रेयर कोई भक्त खोलेगा भागवत। और हम भी इसीलिए खोलते हैं कि अन्यों को खुलवाना है मतलब दूसरों को पढ़ाना है, तो इसलिए हमारी भी भागवत खुल जाती है। हमारा भी स्वार्थ है, बहुत बड़ा स्वार्थ है, बहुत स्वार्थी व्यक्ति हूँ मैं, स्व अर्थ अपना अर्थ समझ रहा हूँ। तो निवेदन है कि इस प्रकार से लोग समझते रहे। आप लोग को शायद ही कुछ तक थोड़ा सा भारी लगा हो, मुझे नहीं पता। अगर पढ़ेंगे इसको तो आप और समझ पाएंगे। आगे टीकाओं को पढ़ के आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का देखता हूँ। लोग कहते हैं भक्ति के अलावा भी कुछ करते हो। मेरी बहन की लड़कियां बोलती है मामा तो केवल पूजा करते रहते हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि हमें भक्ति करना चाहिए। मैं अपने दोषों को देख रहा हूं, मैं केवल भक्ति क्यों नहीं करता हूं? मैं तो ऐसे सोचता हूं, वाई हैव टू एट ऑल टॉक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट भक्ति। और जबकि हम लोग ऐसे स्तर पे हैं नहीं, वो लोग तो हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम लोग भक्ति के अलावा भी कुछ करते हो क्या? मतलब चाहते हैं कि हम लोग भक्ति के अलावा कुछ ना करें। इज इट नॉट? तो क्या बात करने लायक है बताइए। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ती हो, कितने नंबर आए, उसके बाद बात खत्म। क्या बात है लोगों के पास करने के लिए? ये बात तो सब बर्बाद कर देती है। और कुछ कह रहे हैं? और कुछ तो है नहीं। विरक्त और सन्यास सेम है। सन्यास का क्या अर्थ लिया गया था?
सम्यक नाश नहीं, भगवत गीता के 18वें अध्याय में संन्यास का अर्थ बताया गया था। न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना, उससे पहले वाला श्लोक 5वें अध्याय के शुरुआत में, 6ठे अध्याय की शुरुआत में बोला गया था कि जो व्यक्ति अनासक्त से विषयान न, 5वें के अध्याय की शुरुआत में बोला गया कि जो व्यक्ति फलों में आसक्त हुए बिना कार्य करता है, स सन्यासी च योगी च न निरग्नि च न, क्या मैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय में, 1 मिनट रुकी, सन्यास क्या है, सन्यास क्या है, 1 मिनट रुक चाहिए, ये तो हम फाइनल्स उसमें दिखा सकते हैं। कौन है सन्यासी, ये प्रश्न है। सन्यास कौन लिया है? अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया, जो अपने कर्म फल का आश्रय लिए बिना कार्य, और जो उसके लिए कार्य हम करो, मतलब ये मेरे लिए निश्चित कर्तव्य उसे करता है, वह व्यक्ति सन्यासी है और वही व्यक्ति योगी है। ये समझ पा रहे हैं? कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, भक्ति के कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन अगर भक्ति और दूसरा व्यक्ति भक्ति के कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्य भगवान के प्रति कर रहा है, लेकिन उसके बदले में कोई भौतिक लाभ नहीं चाहता है, तो वह व्यक्ति सन्यासी है। ये अर्थ है श्लोक आपके सामने, भगवान ही बोल रहे हैं। इज इट ओके? सो ये है। और विरक्त का मतलब क्या हुआ? विरक्त का मतलब हो गया इज डिटैच फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिंपल। अनर्थ निवृत्ति होती है तब ज्यादा क्रोध आता है क्या? वाओ, ये कैसा प्रश्न हुआ भाई? अनर्थ है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, 7वां तो कोई अनर्थ हम समझ नहीं रहे हैं। तो जब क्रोध कम होगा तो क्रोध बढ़ेगा, ये कैसा प्रश्न है भाई? इसका मतलब है कि अनर्थ आप समझ नहीं रहे हैं। अनर्थ का मतलब यही है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो क्रोध कम होगा तो क्रोध बढ़ेगा कैसे? क्रोध बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। या तो फिर ये हो सकता है कि हम मानने लग गए हैं कि हम डिवोटी हो गए हैं। ये भी एक कठिनाई है कि व्यक्ति मानने लगता है कि हम डिवोटी हो गए हैं। हम एक बात को समझा रहे थे भाई, हम ऐसे व्यक्ति नहीं हर चीज पे झगड़ा करते रहेंगे या हर चीज पे क्रोध करते रहेंगे, उससे मेरा टाइम खराब होता है ना। गलती किससे नहीं होती? क्या हमसे गलती नहीं हो रही है? गलती के अलावा हो क्या रहा है? गलती होती है, तुम्हें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, लोग सब प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या है उसमें? हर चीज के लिए तो नहीं पकड़ा जा सकता ना किसी को। थोड़ा सा चिल रहिए। चिल और चिली में खाली आई का अंतर है। इज इट नॉट? रिमेन चिल, डोंट बी चिली। इज इट नॉट? जस्ट अपने दोषों को आदमी देखेगा तब समझेगा कि वो दूसरों पे क्रोध करने से क्या होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। एक बात बोलूंगा, महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली। क्या? देखिए, पाप तो एक ही नाम से कट जाते हैं, खत्म, जीरो फूंक देते हैं भगवान। अनर्थ नष्ट होने में टाइम लगता है, और अनर्थ भक्तों की संगति से ही नष्ट होते हैं। बार बार भक्तों की संगत में आएंगे तो भक्ति करेंगे, नियमित रूप से भक्ति करते जाएंगे, तभी अनर्थ नष्ट होंगे, वासनाएं नष्ट होंगे। ये आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। बहुत महाराज की बातें एकदम तीर की तरह लगती हैं। भक्तों की संगत में रहेंगे तो भक्ति होती रहेगी। देखिए, प्लीज बुरा नहीं मानेगा, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं ज्यादा किसी को कुछ बोलता नहीं कि तुम आओ या तुम क्यों नहीं आए या क्या चक्कर है। अगर इतने 3 साल से क्लास हो रही है, आज 1.5 स्कंद खत्म हो गए, उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि भक्त संगत महत्वपूर्ण है, तो फिर मैं उसे कैसे समझाऊंगा? बताइए। उस पर क्रोधित होने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उसको तो फिर उसका जीवन ही समझाएगा। ये आप सब लोग जो कोई भी कभी भी इस प्रवचन को सुने, इतनी बात मैं समझ गया कि भक्तों की संगत के बिना मैं रोज भक्ति नहीं कर सकता, जैसे मैं कुछ कर पा रहा हूं भगवान की कृपा से और वैष्णव की कृपा से। इट इज इम्पॉसिबल। जो जो कठिनाई हमने झेली हैं उसको देख करके हम तो बिखर गए होते, सीधी बात बता रहा हूं। शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, जो कुछ भी हो, लेकिन भक्तों की हेल्प की वजह से चाहे कैसा भी हो, कभी कभी आप देखेंगे वो लेक्चर में भी आ जाएगा, दुख में है तो वो भी लेक्चर में थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन कथा के प्रभाव, रोज कथा करने से, भक्ति करने से बिल्कुल ये भक्तों की संगत की वजह से हो पा रहा है। अगर कोई सोच रहा है या सोचे या कुछ हो कि हम अकेले भक्ति कर लेंगे, तो भाई ये संभव नहीं है। अगर नियमित भक्ति करेंगे तभी अनर्थ निवृत्ति होगी। ये आपके और मेरे मत की बात नहीं, शास्त्र का वचन है। और नियमित भक्ति तभी हम कर पाएंगे जब हम भक्तों की संगत में रहेंगे। ये विवेक आप स्वीकार कर लीजिए। अब हमने ये स्वयं करना है कि क्या अनर्थ निवृत्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो आप देख लीजिए, इसको भी कैसे करना है।
लेकिन इतनी बात पक्की है कि अगर अनुदिनम और आदर पूर्वक जप कर रहे हैं तो ये अविद्या नष्ट होगी ही होगी ही होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ये बात है। और एक बार हो जाए तो फिर बहुत मजे हैं, बहुत मजे हैं। ओके, थिंक अबाउट इट, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।